माध्यिका और बहुलक। ठीक है, कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, माध्य को अंग्रेजी में मीन कहते हैं, माध्यिका को मीडियन कहते हैं और बहुलक को मोड कहते हैं। ठीक है, इन सभी का हम लोग ऑब्जेक्टिव भी आज बनाना सीखेंगे और सब्जेक्टिव भी कैसे क्वेश्चन आएगा वो भी बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले माध्य बनाना सीखते हैं। कैसे बनता है माध्य, पहले ऑब्जेक्टिव का बात करते हैं। तो 4 6 3 2 1 इस तरह से अगर आपको रहा बोलेगा माध्य बनाए, तो माध्य कैसे बनता है, कुछ करना नहीं है, सभी को जोड़ देना है और कितना संख्या है उतना से भाग दे देना है। तो 4 + 6 + 3 + 2 + 1 बट्टा में जितना संख्या है 1 2 3 4 5 को संख्या है, तो 5 से आपको भाग दे देना है, जोड़ देना है सबको। 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 15 और 1 16, 16 को 5 से भाग देना है। तो 5 तिया 15, हासिल 1 बचा, 1 बचा तो 5 दूना 10, यानी कि 3.2 आपका माध्य का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मीडियन रह गया तब क्या करेंगे, यही क्वेश्चन है मीडियन के लिए। तो मीडियन के लिए क्या होगा, माध्यिका के लिए आइए जानते हैं माध्यिका कैसे बनाते हैं। माध्यिका बनाने के लिए सबसे पहले आरोही क्रम में सजाएंगे। ठीक है, आरोही क्रम के मतलब होता है सीरियल नंबर से बढ़ते संख्या में लिख देना है। पहले 1 2 3, उसके बाद 4, उसके बाद 6, 1 होगा, फिर 2 होगा बढ़ते क्रम में, फिर 3 होगा बढ़ते क्रम में, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा। ठीक है, अब कुछ नहीं होगा। अब देखना क्या है कि माध्यिका का मतलब होता है बीच का, तो इधर से दोनों छोड़ देते हैं, इधर से दोनों छोड़ देते हैं, आपका बीच का हो गया 3, तो यही हो गया आंसर। ठीक है, अगर बीच ना हो तब सर, जैसे यहाँ पे हम लोग आरोही क्रम में ही कोई संख्या को ले लेते हैं। ठीक है, अब तो हो गया बीच का संख्या नहीं है, तो 2 ठो पहले इधर से छोड़ते हैं, फिर 2 ठो इधर से छोड़ते हैं। अगर एक इधर से भी ले लेते हैं, एक इधर से भी ले लेते हैं, तो बीच का कोई संख्या बचता नहीं है, और बीच में संख्या बचेगा तभी तो बनेगा, नहीं बचेगा तो कहाँ से बनेगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, एक इसके लिए भी छोड़ देते हैं, एक इसका भी छोड़ देते हैं। कितना आपके पास है, 4 और 5 है, ये दोनों को जोड़ के और माध्य निकाल दीजिए। माध्य में 2 संख्या है तो 2 से भाग, 5 और 9, 9 के 2 से अगर भाग देंगे तो 2 चौके 8, 2 पचे 10, यानी 4.5, यही हो गया आंसर। ठीक, अब बहुलक देखते हैं कि बहुलक कैसे बनाते हैं। तो बहुलक के लिए पहले समझ लीजिए, बहुलक में जो संख्या ज्यादा बार आया है, जो संख्या ज्यादा बार आया, यहाँ पे कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो बार बार आया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऐसा क्वेश्चन ले लिया जाए तो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया है, तो सबसे ज्यादा बार तो 3 आया, एक 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ है, और तो ऐसा कोई संख्या नहीं है जो बार बार रिपीट कर रहा है। जिसका रिपीटेशन सबसे ज्यादा होगा बहुलक उसी को कहते हैं। तो यहाँ पर 3 आंसर हो जाएगा आपका। बात समझ में आ रहा है। इसी तरह से माध्य, माध्यिका और बहुलक बनता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कल बताएंगे।